हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है आप सभी के आज के इस प्यारे से इस लेक्चर में किस चीज के ऊपर जो है बातें करने वाले हैं। तो देखिए भाई साहब, आज जो है हम लोग जो है आप सभी का जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, क्या किस चीज का सब्जेक्ट सर जी? आप सभी का जो केमिस्ट्री है, ठीक है, आप सभी का जो केमिस्ट्री है इसका जो है आप सभी का चैप्टर नंबर 2 जो है हम लोग देख रहे थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जो है हम लोग कर रहे थे और इस चैप्टर से रिलेटेड जो है 4 लेक्चर्स जो है हम लोग जो है पहले ही खत्म कर चुके हैं। ठीक है, और आज ये जो है आपका आखिरी और जो है अंतिम जो है लेक्चर होने वाला है। ठीक है, और इसी के साथ आप सभी का जो है आज का ये जो चैप्टर होगा, हम लोगों का ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। हम लोग फिर देखेंगे आप सभी का जो अगले सब्जेक्ट्स होंगे, उनके अगले सब जो भी चैप्टर्स होंगे उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग जो है बातें कर लेते हैं। भाई साहब, हम लोग जो है किस चीज के ऊपर बातें करेंगे, तो देखिए उससे पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर आप लोग जो है इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा भाई साहब, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जो है इस वीडियो से जो जानकारी ले सके और अपनी जो तैयारियां है वो अच्छे ढंग से जो है वो भी कर सके। ठीक है, चलिए तो देखिए भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बातें करेंगे जो है विलेन के बारे में। ठीक है, विलेन का हम लोग जो है पहले वाले लेक्चर में बहुत सारे प्रकारों को हम लोगों ने देखा था अलग अलग आधार पे, तो उसी चीज को हम लोग जो है समझेंगे आगे, एक और आधार पे देखेंगे, कणों के आधार पे हम लोग वर्गीकृत करके देखेंगे विलेन को आखिर क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जो है छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं, यानी पहले से जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं उनको जो है थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो चैप्टर है, क्या आपका जो चैप्टर है, क्या क्या चाहे आपका चैप्टर पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, आपका जो चैप्टर था पदार्थों का वर्गीकरण, इसके अंतर्गत हम लोग जो है बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग जो है देख चुके हैं। जैसे कि हम लोगों ने वहां पे देखा था पदार्थों का हम लोगों ने शुद्ध के आपका जो है शुद्धता के आधार पर हम लोगों ने वर्गीकृत किया था। तो देखे थे हम लोग जो है शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत जो है क्या क्या चीज आता है, तत्व यौगिक आता है, और वही आपका जो अशुद्ध पदार्थ है उसके अंतर्गत जो है क्या आता है, आपका मिश्रण आता है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थों को भी हम लोग जो है वर्गीकृत किए थे तत्व और यौगिक में। तो तत्वों को भी जो है हम लोगों ने बांटा था किस आधार पे, आपका जो है धातु था, अधातु था और उपधातु था। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है यौगिक को भी बांटे थे, क्या कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। फिर हम लोग देखे इधर तत्व के बाद यौगिक में हम लोगों ने देख लिया कि यौगिक को भी हम लोग डिवाइड कर दिए। फिर हम लोग देखेंगे मिश्रण को हम लोग जो है वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, तो मिश्रण को जब हम लोग वर्गीकृत करते हैं तो देखिए आपका जो मिश्रण है वह दो भागों में बंटता है, क्या क्या, समांगी मिश्रण और आपका होता है क्या, विसमांगी मिश्रण। ठीक है, तो इनको भी हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद जो आपका टॉपिक आया था क्या, मिश्रणों का अलग करने की विधियां। तो हम लोग जो है मिश्रणों को अलग करने की अलग अलग विधियों को हम लोगों ने देखा था। जैसा कि हम लोग जो विधि में देख चुके थे, हाथ से चुनना विधि, छानन विधि, निठारन विधि, थिराना विधि, आपका जो उपकेंद्रीकरण विधि, आपका जो प्रभाजी स्त्रवण विधि था, उसके बाद क्रोमैटोग्राफी विधि था। तो अलग अलग विधियां जो हम लोग जो है देख चुके थे, जिससे जो मिश्रण को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे हम लोग जो विधि को जो है देख चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या, आपका जो है क्या आपके जो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं इनको देखा था, भौतिक परिवर्तन क्या होता है यानी फिजिकल और केमिकल चेंज को हम लोगों ने देखा था, इनमें अंतर को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद जो है आपका जो टॉपिक आया था क्या, विलियन का आया था। ठीक है, तो हम लोग जो है एक बार देख लेते हैं विलियन कहते हैं किसे। तो देखिए भाई साहब, विलियन हमने पहले वाले वीडियो में भी, पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि विलियन जो है उस समांग मिश्रण को कहते हैं। ठीक है, विलियन जो है समांग मिश्रण को ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था विलियन को जो है दो भागों में बांटा गया था। किस किस आधार पे हम लोगों ने उसको पहले ही पढ़ चुके हैं, दो आधारों पे हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो है आपका जो आज के जो ये लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर जो होगा आप सभी का जो है विलय के कणों को जो है हम लोग किस आधार पे डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम लोग जो है विलय आपका जो विलियन है उनके कणों को जो हम लोग विलेन को जो है हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कणों के आधार पे। ठीक है, तो विलेन का वर्गीकरण कणों के आधार पे। ठीक है,
विलेन का हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे किसके आधार पे, कणों के आधार पे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए आपका जो टॉपिक होने वाला है क्या होने वाला है, विलय के, ठीक है, विलय के कणों के आधार पर, कणों के आधार पर क्या, आपका विलयन का वर्गीकरण, ठीक है, विलयन का वर्गीकरण या फिर प्रकार लिख लीजिए, प्रकार, ठीक है। विलय के कणों के आधार पर जो आपके क्या, विलयन के प्रकार, विलयन का हो गया के प्रकार, ठीक है। तो देखिए इसके का जो है आपका जो विलय के कण होते हैं, इसके आधार पे जो आपके जो विलय होते हैं उसके जो है कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, वास्तविक विलयन होता है आपका एक, ठीक है, उसके बाद आता है आपका कोलाइडी विलयन, उसके बाद एक आता है आपका निलंबन, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के जो आपके विलयन होते हैं, कौन कौन से, तो देख लीजिए एक बार लिख देते हैं हम आप सभी को। क्या आता है, पहला आता है आपका भाई साहब वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। दूसरा होता है आपका क्या, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। तीसरा आता है आपका निलंबन, ठीक है। तो ये जो आपके जो अलग अलग जो है 3 प्रकार के जो आपके जो है किसके आधार पे, आपके जो है विलय के कणों के आधार पे। आप बोलिएगा सर जी विलय क्या होते हैं, तो हमने आपको तो बताया था कि विलयन जो है 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या, विलयन में जो है विलयन के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, आपके जो विलयन के 2 भाग होते हैं, दोनों भाग क्या क्या है बताइएगा जरा। मैंने आपको बताया था कि विलयन के जो है 2 भाग है, क्या, विलायक, ठीक है, विलायक, उसके बाद हमने बताया था आपका विलय, ठीक है, विलय। ये जो है 2 क्या होते हैं आपके विलयन के भाग होते हैं, और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, हमारा विलयन बनता है, ठीक है। तो आपका विलायक क्या होता है, जिसमें विलयन को घोला जाता है या फिर मिश्रित किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। लेकिन देखिए आपका विलयन में जो है विलायक का जो मात्रा क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन आपका विलय का जो है मात्रा क्या होता है, कम होता है। वही आपका जो है विलय का मात्रा कम होता है। तो ठीक है, इसी विलय के आधार पर हम लोग क्या जानेंगे, आपका जो है विलयन जो है तो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए इस आधार पे हमारा जो विलयन है वो 3 प्रकार का होता है। पहला आपका वास्तविक विलयन, दूसरा आपका कोलाइडी विलयन, और तीसरा आपका क्या, निलंबन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप सभी को। चलिए अब हम लोग देखते हैं आप सभी का जो पहला प्रकार दिया गया है, यानी वास्तविक विलयन को समझेंगे, आखिर वास्तविक विलयन होता क्या है। तो अब जो है आप सभी का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा आप सभी का जो दिया गया है, क्या प्रकार जो होगा आपके जो विलय के कणों के आधार पर हम लोग जो भी प्रकार अभी देखे हैं 3, उसमें जो है पहला प्रकार यानी वास्तविक विलयन को हम लोग जो है समझेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर बात की जाए कि वास्तविक विलयन कहते किसे है, तो इसको अभी हम लोग समझते हैं, ठीक है। वास्तविक विलयन कहेंगे किसे, ठीक है। हेडिंग क्या आपका, वास्तविक विलयन, ठीक है। हेडिंग क्या आपका, वास्तविक विलयन। अगर बात की जाए इसे समझने के, अगर कोई पूछता है कि वास्तविक विलयन कहते किसे, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए सिंपल सा बात है कि इसके जो कण होते हैं ना वो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर के जो है क्रम के होते हैं, यानी इसके कण जो है बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जिन्हें हम लोग अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं। ये अगर बात की जाए कि अगर इसे हम लोग बताएंगे कैसे बताएंगे, कि अगर कोई पूछता है कि वास्तविक विलयन कहते किसे है, तो कैसे समझाएंगे हम लोग उसे, इसका परिभाषा क्या होगा। तो देखिए हम लोग लिखेंगे विलयन यानी वैसे विलयन जिसके कणों का आकार, ठीक है, वैसे विलयन जिसके कणों का आकार 10 के पावर -8 सेंटीमीटर के क्रम का होता है,
उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग वास्तविक विलयन कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग जो है लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे वैसे विलयन। ठीक है, वैसे विलयन जिसके कणों का आकार, ठीक है, जिसके कणों का आकार जिसके कणों का आकार 10 के पावर -8 सेंटीमीटर का होता है 10 के पावर -8 सेंटीमीटर का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही वास्तविक विलयन कहते हैं, उसे ही वास्तविक विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगर बात की जाए कि सर जी अब वास्तविक विलयन कहेंगे किसे, तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा जो हमने अभी यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आप सभी को। चलिए अब हम लोग से अगर आपसे कोई पूछ देता है, ठीक है, ये तो वास्तविक विलयन हो गया, इसकी विशेषताएं क्या क्या है भाई साहब, ये तो बता दीजिए, इनकी विशेषताएं क्या क्या होंगी, क्या क्या इनकी विशेषताएं हो सकती है, आप सभी को ये बताना है। ठीक है, तो अगर बात की जाए इनकी विशेषताओं की, तो देखिए इनकी विशेषताएं जो है, इनके जो है डिफिनेशन के आधार पे जो है 2-3 विशेषताएं तो इसी तरह निकल जाएंगी। उसके बाद हम लोग जो है और देखेंगे विशेषताएं इनमें क्या क्या होती है। ठीक है, तो पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि वास्तविक विलयन कहते हैं किसे है, तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा वैसे विलयन जिसके कणों का आकार जो है 10 के पावर -8 सेंटीमीटर के क्रम का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग वास्तविक विलयन कहते हैं। ठीक है, तो इसे अब हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, अगर अब बात की जाए कि इसके विशेषताओं के यानी गुण के बारे में, विशेषताएं या गुण सेम होते हैं। चलिए अब इनके हम लोग देखते हैं, गुणों के बारे में समझते हैं पहले, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और प्रकारों के ऊपर। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग वास्तविक विलयन के गुण। ठीक है, वास्तविक विलयन के गुण। तो देखिए पहला अगर गुण जो है हो जाएगा वो बहुत ही सिंपल है। पहला गुण जो होगा क्या होगा, पहला गुण यही हो जाएगा, इसके कणों का आकार। ठीक है, इसके कणों का आकार, किसके कणों का आकार भाई साहब, इसके कणों का आकार, वास्तविक विलयन के कणों का आकार। ठीक है, कणों का आकार 10 के पावर -8 सेंटीमीटर के क्रम का होता है। ठीक है, के क्रम का होता है। ठीक है, क्रम का होता है। उसके बाद अगर दूसरा गुण पूछिएगा, तो देखिए दूसरा गुण इस आधार पर हम लोग लिखेंगे कि जब इसके कण जो है इतने छोटे हैं, तो अगर हम लोग जो है छानन पत्र यानी फिल्टर पेपर से इस विलयन को हम लोग गुजारेंगे, तो क्या इसके कण जो है ऊपर जो है फिल्टर पेपर के ऊपर जो है छन जाएंगे, ये यानी ये छानन पत्र को जो है पार कर जाएंगे या फिर पार नहीं करेंगे, तो अब सिंपल सा आप ही लोग कहिएगा कि नहीं सर जी ये जो है पार कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके कणों का आकार कितना है, काफी छोटा है, जिसके कारण ये क्या कर जाएंगे, ये छानन पत्र को पार कर जाते हैं, ये छानन पत्र को पार कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसे होता है, समांग होते हैं या फिर विषमांग होते हैं, तो सिंपल सा बात है, एकदम सीधे तौर पे हम लोग बताएंगे क्या, ये समांग होते हैं। अब बोलिएगा कैसे बताएंगे सर, क्योंकि भाई साहब विलयन का जो है परिभाषा ही होता है क्या, ये समांग मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं, विलयन क्या होता है, एक प्रकार का समांग मिश्रण होता है। तो साफ साफ बात है, ये क्या हो जाएंगे, ये समांग होते हैं। ठीक है, ये समांग होते हैं, समांग
होते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए ये समांग है भाई साहब, तो इसके आर पार भी दिखेगा। तो क्या ये पारदर्शी होते हैं कि अपारदर्शी होते हैं? ठीक है, तो आप लोग क्या बताइएगा? तो आप लोग बताइएगा कि सर जी ये कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं, तो ये भी लिख लीजिए। चौथा क्या हो जाएगा, ये पारदर्शी होते हैं, ये पारदर्शी होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि क्या सर जी ठीक है ये पारदर्शी होते हैं, उसके बाद इसके कणों जो इनके कण होते हैं, क्या ये जल में जो है दिखाई देते हैं, जल के जो है सतहों पे बैठ जाते हैं? तो आप लोग कहिएगा ना तो ये दिखाई देते हैं, ना ही जल के जो है अंदर जो बैठते हैं। तो आप लोग क्या बताइएगा? तो पांचवा हो जाएगा, ये इसके कण जल में नहीं बैठते हैं। ठीक है, इसके कण जल में नहीं बैठते हैं, नहीं बैठते हैं। ठीक है, इसके कण जो है जल में नहीं बैठते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए छठा की, तो छठा क्या हो जाएगा, इनके कण जो है दिखाई नहीं देते हैं। साफ साफ बात है, इसके कण जो इतने छोटे हैं तो कैसे दिखाई देंगे, इनके कण दिखाई नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। ठीक है, नहीं देते हैं। यहां तक आप सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से जो है यहां तक समझ में आ गए होंगे। आगे अगर बात की जाए, अगर कि अब अगला जो टॉपिक होगा आप सभी का वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ तक तो हम लोग समझ लिया वास्तविक विलयन क्या है, वास्तविक विलयन के जो है गुण क्या क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला जो आपका प्रकार होगा, अब जो है हम उसको समझते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं आप सभी का जो अगला टॉपिक है, यानी जो टॉपिक है क्या क्या समझेंगे हम लोग, निलंबन के बारे में। ठीक है, समझते हैं अब हम लोग किसके बारे में, निलंबन कणों के बारे में। ठीक है, निलंबन के बारे में, निलंबन। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं अब हम लोग। निलंबन जो है कहते किसे, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि सर जी ठीक है ये तो ठीक है कि हम लोग जो आप जानते हैं निलंबन के बारे में, लेकिन निलंबन कहते किसे है, तो आप लोग जो है क्या बताइएगा? तो आप लोग बताइएगा, देखिए जैसे कि अभी हम लोग जो देखे वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि वास्तविक विलयन वैसे विलयन को कहते हैं जिसका आकार जो है 10 के पावर -8 सेंटीमीटर का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। वैसा ही अगर आपसे कोई पूछता है कि निलंबन भाई साहब किसे कहेंगे, तो इसका भी आप डिफिनेशन वैसे ही बताइएगा कि वैसे विलयन जिसके जो है कणों का आकार 10 के पावर -5 डिग्री का -5 सेंटीमीटर का, डिग्री का नहीं, -5 सेंटीमीटर का हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, निलंबन कण कहेंगे या फिर निलंबित विलयन कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, वैसा विलयन। ठीक है, वैसा विलयन, या फिर वैसे विलयन जिसमें, हाँ वैसे विलयन वैसे विलयन जिसमें विलय, ठीक है, किसके, विलय के, विलय के कणों का आकार 10 के पावर -5 सेंटीमीटर का हो, उसे क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं, निलंबन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। किसे निलंबन कहते हैं, वैसे विलयन जिसके कणों का आकार, विलय के कणों का आकार, ठीक है, वैसे विलयन जिसके विलय के कणों का आकार कितना हो, 10 के पावर -5 सेंटीमीटर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ पे कि बताइए जरा, आपका जो है वास्तविक विलयन जो है
वास्तविक विलयन जो है, आपका जो वास्तविक विलयन था कितना था, हम लोग का वास्तविक विलयन था 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका जो है क्या निलंबन जो है कितना है, 10 के पावर -5 सेंटीमीटर। इस दोनों में से किसके कण का जो है आकार बड़ा है, आपका वास्तविक विलयन के कणों का आकार बड़ा है या फिर जो है आपके जो है निलंबन के कणों का आकार बड़ा है? तो सिंपल सा बात है सर जी, आप बोलिएगा सर जी हमारा जो निलंबन है इसके कणों का मान जो है क्या है, कणों का आकार जो है कैसा है, बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है माइनस में संख्या जो है कितनी है, कम है, और यहाँ पे ज्यादा है। ज्यादा है यानी क्या है, वो छोटा है, और ये कम है यानी बड़ा है। यानी हमारा जो निलंबन है इसके कणों का जो है आकार क्या है, अधिक होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर आप सभी को। अब बारी आती है सर जी, ठीक है ये सब तो हो गया, लेकिन इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो देखिए अगर आपसे कोई एग्जाम्पल इसका अगर पूछता है तो आप बता सकते हैं क्या, नाली का जल, नाली का जल, ठीक है, नाली का जल, या फिर बालू, बालू पानी का मिश्रण। अब बालू पानी का विलयन या फिर मिश्रण, ठीक है, बालू बालू पानी का विलयन लिख लीजिए, विलयन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। एक बार इसको जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके जो है क्या विशेषताओं के बारे में समझते हैं, यानी गुणों के बारे में देखते हैं, इसमें क्या क्या गुण जो है पाया जाता है। चलिए देखते हैं इनकी विशेषताओं को, देखते एक बार देखते हैं क्या क्या इनमें जो है विशेषताएं पाई जाती है, ठीक है। क्या लिखेंगे, निलंबन के गुण या फिर विशेषता, दोनों सेम होता है। गुण को देखते हैं। अब देखिए बात कीजिए, जैसे कि हम लोग जो पिछले वाले में जो है गुण और विशेषताओं को देखे थे हम लोग जो है, उसी प्रकार से हम लोग जो इसमें भी जो है गुण को और विशेषताओं को देखेंगे, ठीक है। तो पहला विशेषता जो है इसकी क्या हो जाएगा, इसका पहला विशेषता हो जाएगा इसके कणों का आकार, इसके कणों का आकार, कणों का आकार, आकार 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के क्रम का होता है, के क्रम का होता है, ठीक है, के क्रम का होता है, ठीक है, के क्रम का होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ये आपका जो है पहला विशेषता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप सभी को। चलिए अब बात की जाए कि दूसरा विशेषता क्या हो जाएगा, तो दूसरा विशेषता हम लोगों ने देखा था वहां पे कि वो जो है छानन पत्र को जो है क्या करता है, पार कर जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये छानन पत्र को पार नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, कर पाता है, पाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? क्या हो जाएगा, पहला जो है क्या हो जाएगा, इसके कणों का जो है आकार कितना होता है, 10 के पावर 5 जो है क्या, 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के क्रम का होता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये जो है छानन पत्र को जो है पार नहीं कर पाता है। उसके बाद अगर बात की जाए कि ये जो है कैसा मिश्रण होता है, इसका अगर बात की जाए निलंबन का, जैसे तो ये कैसा मिश्रण होता है, ये जो है कैसा विलयन होता है, तो ये जो होता है कैसा, आपका जो है विषमांग होता है। क्या होता है, यह विषमांग होता है। सिंपल सा बात है, जब बालू और चीनी का जो सॉरी बालू और पानी का जो हम लोग जो वहां पे विलयन देख रहे थे, तो वहां पे क्या हो रहा है, क्या हो जा रहा है, वहां पे विषमांग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह विषमांग होते हैं, विषमांग विषमांग होते हैं, ठीक है, यह विषमांग होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर आप सभी को। अगर बात की जाए अब चौथा इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, इसकी चौथा विशेषता क्या हो जाएगा, यह अस्थायी होता है, ठीक है। यह कैसा होता है, आपका जो निलंबन कैसा होता है, तो ये लिखिएगा आप लोग, यह अस्थायी होता है, ठीक है, यह अस्थायी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है या फिर अपारदर्शी होता है, तो ये देखिए ये ना तो पारदर्शी होता है और ना ही ये जो है अपारदर्शी होता है। ये कैसा होता है, यह अर्ध पारदर्शी होता है, ठीक है, यह अर्ध
अर्ध पारदर्शी होता है, यह अर्ध पारदर्शी होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए कि और इसकी विशेषताओं को, तो देखिए आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये जो है विद्युत का जो है सुचालन नहीं करता है। ठीक है, ये सब जो है क्या हो जाएंगे, अलग अलग इसकी जो है विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसके जो है अगर बात की जाए, इसके कण जो है क्या करते हैं, जल के अंदर जो है बैठते हैं। तो हाँ, इसके कण जो है जल के अंदर बैठते हैं। अलग अलग गुण जो है आप लोग और भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से मैं इनको दोहरा देता हूँ, ये क्या लिखे गए हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि आपका निलंबन के गुण, ठीक है, यानी हमारा जो निलंबन है इसके कौन कौन से गुण जो है पाए जाते हैं, इसको जो है बताना है। ठीक है, तो इसके देखिए पहला गुण जो है कहा जा रहा है, इसके कणों का जो है आकार कितना होता है, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के क्रम का होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा गुण, ये जो है छानन पत्र को यानी फिल्टर पेपर को पार नहीं कर पाता है। तीसरा, यह जो है विषमांग होता है। चौथा, यह क्या होता है, अर्धपारदर्शी होता है, सॉरी अस्थायी होता है। और पांचवा, यह अर्धपारदर्शी होता है, यानी साफ साफ इसमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आप सभी का जो अगला टॉपिक है, यानी कोलाइडी विलयन को, उसको देखते हैं आखिर कोलाइडी विलयन क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप सभी का जो टॉपिक है क्या, कोलाइडी विलयन को अब समझते हैं आखिर कोलाइडी विलयन क्या है। भाई साहब, दो प्रकारों को तो हम लोग देख लिए, अब ये जो आपका तीसरा प्रकार बचा है कोलाइडी विलयन, फिर इसको हम लोग देखते हैं और इनके गुणों को जो अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए क्या टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक है आपका भाई साहब कोलाइडी विलयन। ठीक है, कोलाइडी विलयन। ठीक है, क्या टॉपिक है आपका, जो है टॉपिक है कोलाइडी या फिर कोलाइड। ठीक है, इसको दो नाम से जानते हैं हम लोग, कोलाइडी या फिर कोलाइड। कोलाइडी बोलिए या फिर कोलाइड विलयन। विलयन ये और सबसे ज्यादा आसान है। ठीक है, ये जो है सबसे ज्यादा आसान है, इसको याद करना मतलब हलवा है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि इस ये जो है टॉपिक जो है इस तीनों प्रकार में सबसे आसान ये है। कैसे, आप पूछे कैसे सर जी कैसे ये आसान है, तो देखिए अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कोलाइडी विलयन कहते किसे हैं, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए आप बताइएगा, जो आपका वास्तविक विलयन होता है और जो आपका निलंबन होता है, दोनों के बीच का ये होता है। ठीक है, यानी ये दोनों के बीच के आकार का होता है, यानी 10⁻⁸ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच का होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि कोलाइडी विलयन कहते हैं किसे है, तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग क्या बताइएगा, वैसा विलयन जिसके कणों का आकार जो है कैसा हो, 10⁻⁸ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कोलाइडी विलयन कहते हैं। चलिए ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं, मैं एक बार आपको लिख कर दिखा देता हूं कोलाइडी विलयन कहते किसे है। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा क्या, वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसके कणों का आकार, कणों का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसके सर जी, यहीं पे हम लोग गुणों को कुछ समझ लेते हैं। पहले उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है समझ आ गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कोलाइडी विलयन कहते हैं किसे, तो आप क्या बताइएगा, ऐसे विलयन जिसके कणों का आकार जो है क्या होता है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच के होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसकी विशेषताओं को बताइए, तो आप इसकी विशेषताओं को क्या क्या बता सकते हैं। ठीक है, बताइए जरा इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। तो देखिए उसी प्रकार से इसके पहले हम लोग लिखेंगे इसके कणों का आकार। ठीक है, मैं यहां से विशेषता लिख रहा हूं, लिख लीजिएगा आप लोग, इसके कणों का आकार, कणों का आकार
10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर से 10 के पावर माइनस 5 सेंटीमीटर के बीच का होता है, बीच का होता है। ठीक है। दूसरा अगर इससे पूछा जाए कि अगर इसका दूसरा जो है क्या आपसे पूछा जा रहा है कि इसका दूसरा जो है ऐसी दूसरी गुण बताइए, दूसरा विशेषता बताइए, तो इसके दूसरा विशेषता क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार जो क्या करता है, छानन पत्र को पार नहीं कर पाता है। ठीक है। आपका जो कोलाइडी विलयन वो क्या करता है, छानन पत्र को पार नहीं कर पाता है। यह छानन पत्र को पार नहीं कर पाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। दो विशेषताएं इसके पता चल गई, कौन कौन सा, पहला तो इसके आकार के आधार पर पता चल गया, उसके बाद इसका जो है क्या ये कैसा होता है, एक छानन पत्र को यानी फिल्टर पेपर को पार कर पाता है, ये भी पता चल गया। उसके बाद अगर बात की जाए कि ये सर जी अस्थायी होता है कि अस्थायी होता है, तो देखिए ये जो आपका विलयन होता है ये कैसा होता है, अस्थायी होता है, यानी यह अस्थायी विलयन होता है, यह अस्थायी होता है। ठीक है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि ये कैसा विलयन होता है, अस्थायी होता है कि अस्थायी होता है, तो आप क्या बताएंगे, यह जो है अस्थायी होता है। ठीक है। उसके बाद ये एक और इसमें जो टॉपिक जो है जुड़ेगा क्या, एक यहाँ पे इसका एक और विशेष गुण जो है होता है क्या, यह टिंडल प्रभाव को जो है क्या करता है, प्रदर्शित करता है, यानी यह टिंडल प्रभाव को जो है दिखाता है। ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि अगला गुण जो है इसका क्या हो जाएगा, तो इसका अगला गुण जो है यह भी हो जाएगा कि ये क्या होता है, यह भी जो है अर्ध पारदर्शी होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो कोलाइडी विलयन है कैसा होता है, पारदर्शी होता है, अर्ध पारदर्शी होता है, कि जो होता है क्या होता है, अपारदर्शी होता है, तो आप क्या बताइएगा, अर्ध पारदर्शी होता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपका जो कोलाइडी विलयन है वो कैसा होता है, समांग मिश्रण होता है कि विसमांग मिश्रण होता है, कि समांग विलयन होता है कि विसमांग विलयन होता है, तो आप क्या बताइएगा, आपका जो है कोलाइडी विलयन कैसा विलयन होता है, तो आपका कोलाइडी विलयन जो है कैसा विलयन होता है, आपका कोलाइडी विलयन विसमांग विलयन होता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छी तरह से आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ना हुआ होगा। चलिए, एक मैंने यहाँ पे एक जो है आपको पहले इस गुण में अभी बताया कि ये जो है टिंडल प्रभाव को जो प्रदर्शित करता है, तो आप लोग समझ में नहीं आया होगा कि टिंडल प्रभाव क्या होता है सर जी, ये बता दीजिए। तो चलिए एक बार मैं आप सभी को जो है टिंडल प्रभाव को बता देता हूँ, पहले टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो देखते हैं टिंडल प्रभाव को। ठीक है। तो देखिए जो टिंडल प्रभाव वो बेसिकली जो है आपका जो है कोलाइडी विलयन के लिए है, और देखिए इसमें कोलाइडी विलयन में किस प्रकार से टिंडल प्रभाव जो है शो करता है यानी दिखता है, वो उसको हम लोग जो है देखेंगे। तो देखिए कहा जा रहा है कोलाइड के कणों पर, ठीक है, यानी जो कोलाइडी विलयन है उसमें उपस्थित जो कोलाइड के कण है उस पर जो है जब प्रकाश की किरण जो है पड़ती है तो वे क्या करता है, प्रकाश का जो है प्रकीर्णन करता है। ठीक है। वो प्रकाश को जो है फैला देता है। ठीक है। फैला देता है, जिससे जो है क्या होता है, कोलाइड के जो है कण जो है प्रकाश बिंदु के रूप में जो है क्या होता है, अनियमित रूप से जो है गति करने लगते हैं। यानी यहाँ पे अगर जो है कण पर जो है प्रकाश पड़ रहा है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, इधर उधर जो है अनियमित रूप से जो है गति करने लगते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। चलिए, इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर है वो समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, जब नेक्स्ट चैप्टर जो है जब आप सभी का शुरू होगा उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग जो है इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ अंत तक आप लोग जो वीडियो को देखे होंगे और आप सभी को जो एक एक टॉपिक जो अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।